सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ में स्वागत है। मित्रों आज का वीडियो आप लोग का जो देख रहे हैं आप लोग का प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो। साथियों जो विद्यार्थी हमारे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके लिए वीडियो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो विद्यार्थी हमारे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बात है। आप लोग का प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन साथियों आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार से आप लोग के एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे और किस प्रकार से पूछे गए थे। ठीक है मित्रों, बस वही आप लोग को देखना है और उसी के सिलेबस के अनुसार आप लोग को तैयारी भी करना है। ठीक है मित्रों, बस बने रहिए आप लोग हमारे साथ। हम लोग देखेंगे एक एक प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, तो आप लोग का जो प्रश्नों की संख्या साथियों क्रम अनुसार उनका बदल गया है। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को देखना है, प्रश्न को पढ़ना है, क्योंकि आप लोग को प्रश्न से मतलब है, क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है, प्रश्न संख्या से नहीं मतलब है। ठीक है मित्रों, बस आप लोग बने रहिए। ठीक है, देख सकते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है, तो देख सकते हैं जो विकल्प क्या है। पहला विकल्प है आप लोग का देख सकते हैं, ए वाला है AKFI, विकल्प 4 है। फिर है AIKF है, विकल्प 1 है। फिर है फीफा, विकल्प 2 है। फिर BCCI, विकल्प 3 है। ठीक है मित्रों, तो जो इसमें से आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए वाला, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों, AKFI, विकल्प 4 आप लोग का, ये जो आप लोग का है कबड्डी खेल से संबंधित है। ठीक है, समझ गए अच्छे से। अब हम चलते हैं आगे प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने देखते हैं कि जो प्रीवियस पेपर में पूछा गया प्रश्न है साथियों, आरपीएफ किसके, आरपीएफ के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आप लोग का जो है आप लोग का साथियों, उसको पढ़ते हैं हम। ठीक है, देख सकते हैं क्या है दूसरा प्रश्न आप लोग का है। दूसरा प्रश्न क्या है साथियों, पढ़ सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना साथियों 1885 ईस्वी में हुई थी। विकल्प 3 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1885 में हुआ था। ठीक है, किसने में, 1885 ईस्वी में आप लोग का स्थापना हुआ था। ठीक है, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम आगे प्रश्न को देखते हैं साथियों। ठीक है, हम जितना हो सके उतना प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है, तो जो एक आणविक अखंड है आप लोग का आर्गन है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट उत्तर को टिक मारेंगे। ठीक है, ये नहीं कि पहले विकल्प को पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो उससे नहीं मतलब, आप लोग को जितना हो सके आज उतने प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, 120 प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं आप लोग के आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में। ठीक है, सभी बच्चों को पता है। ठीक है, और आप लोग को पता है कि 90 मिनट का आप लोग का पास टाइमिंग भी रहता है, 90 मिनट का आप लोग के पास टाइमिंग रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न देख सकते हैं कि अगला प्रश्न हमारा किस प्रकार से पूछा गया था, देख सकते हैं सभी जीके जिसका पोर्शन है साथियों। इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, तो जो अलग करता है वो 10 डिग्री क्रीक, विकल्प 1। ठीक है, जो आप लोग का अलग करता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, जो अलग करता है उसका नाम क्या है, 10 डिग्री क्रीक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग का देखते हैं कि क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है। क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है साथियों, तो बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, किस कारण, बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, बैक्टीरियल के कारण होता है। ठीक है, बैक्टीरियल की। अब आगे देखते हैं साथियों। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं हम आगे प्रश्नों को साथियों पढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आप लोग के सामने ये देख सकते हैं क्या हमारा है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है। ठीक है, तो घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है साथियों, क्या है, तो वह आप लोग का संघर्ष है। ठीक है, विकल्प 2 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग, और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर ले। ठीक मित्रों, हम आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, क्या है हमारा, कोलोरी जो कोलेरू झील है साथियों, वो क्या है, त्रिकोण में पाई जाती है। जो कोलेरू झील है आप लोग का साथियों, तो क्या है, त्रिकोण में पाई जाती है, इसको बताना है। तो यह क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी और कृष्ण, विकल्प 3 आप लोग का, बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, गोदावरी और कृष्णा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है। ठीक है मित्रों, समझ गए आप लोग अच्छे से। हम आगे देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या है अगला प्रश्न हो सकता देखते हैं। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। ठीक है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, तो विकल्प 2 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग टिक करना है, कुछ नहीं करना है। हम आगे देखते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम बहुत ही अच्छे प्रश्नों को पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, जो आप लोग के प्रश्न पूछे गए हैं आप लोग के एग्जाम में,
आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में। ठीक है मित्रों, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है, उस व्यक्ति को घर में सूचित किया जाना चाहिए। तो 10 दिन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक मित्रों, क्या 10 दिन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न क्या पूछा था आप लोग के लिए, पढ़ सकते हैं। प्रश्न पूछा था, कुछ बड़ा है, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हाल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जा सकता है। तो आप लोग का 10 दिन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, हम आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जो आप लोग का अगला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न को पढ़ते हैं आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। कोशिका के नाभिक का जो आप लोग का आविष्कार किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था कोशिका के नाभिक का आविष्कार। ठीक है, समझ गए सभी विद्यार्थी। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने मित्रों, अगला प्रश्न क्या है इसको पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग के सामने ही है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, तो सारनाथ में स्थित है। ठीक है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, तो अशोक स्तंभ आप लोग का सारनाथ में स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट जो रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, सभी बच्चों को पता है कि सारनाथ में स्थित है। ठीक है, सारनाथ आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी, ठीक है, लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनाया गया है। ठीक है, बनाया गया है तो देख सकते हैं क्या हमारा रेयान बनाया गया है, रेयान। ठीक है, रेयान आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब हम चलते हैं आगे प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का क्या है, अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देख सकते हैं कि रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा महिला। ठीक है, दीपा महिला। आगे कुछ प्रश्न और आगे है, क्या है, रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता है। कौन सा जीता है, तो रजत पदक जीता है। क्या, रजत पदक जीता है। ठीक है मित्रों, समझिए अच्छे से। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न आप लोग का क्या है हमारा। अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं आपके सामने है, इसको पढ़ते हैं। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कि दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, गोपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोपुर। क्या कहा जाता है, गोपुर कहा जाता है, गोपुर कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं आगे हम। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग के सामने है कि भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिया बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझता है। ठीक है, जो सतत विकास आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सतत विकास आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सतत विकास आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सतत विकास आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आप लोग के सामने क्या। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है। सापेक्ष घनत्व जो इकाई क्या है, तो इकाई कोई इकाई नहीं है। ठीक है, कोई इकाई, बस कोई इकाई आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग को ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में से आप लोग का कोई इकाई आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सापेक्ष इकाई क्या है, तो कोई इकाई। ठीक है, कोई इकाई। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आप लोग के सामने। अगला प्रश्न हमारा क्या है, दिल्ली के निम्नलिखित में से लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आप लोग का बी वाला आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अब हम चलते हैं आगे, टाइम वेस्ट ना करते हुए साथियों, बहुत ही अच्छे प्रश्नों को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बस आप लोग जुड़े रहिए। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उनके लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस पेपर आप लोग को बहुत ही पूछा जाता है। आप लोग को पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन आप लोग के बनते हैं आरपीएफ कांस्टेबल में, आप लोग को प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन बनते हैं, प्रैक्टिस से जितना आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है कि 50 अंक का जीके जीएस पूछा जाता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 अंक का। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। बर्फ़ का नमक होता है तो 273.15 के होता है। ठीक है,
आगे देखते हैं, आगे जो आप लोग का अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। जो निम्नलिखित में से बोला है कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है, तो बता सकते हैं कि एंजल फॉल्स आप लोग का दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। ठीक है, एंजल फॉल्स। ठीक है, एंजल फॉल्स। अब हम आगे देखते हैं, आगे देखते हैं सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है। ठीक है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है, तो क्या है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न देख सकते हैं कि ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओलंपिक पदक विजेता जो सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं, तो कुश्ती से जुड़े हैं। क्या कुश्ती से जुड़े हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या हमारा, नर्मदा नदी क्या है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है, तो अमरकंटक। क्या अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे की इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो जो आप लोग का पिट्सबर्ग आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यह जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के लिए क्या है मित्रों, अगला प्रश्न आप लोग का है भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है, तो एकदम आँख मूंद के मांगिए, श्रावती जो आप लोग का है, जो सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है, श्रावती। ठीक है, आँख मूंद के मारिए। ठीक है, श्रावती आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है क्या हमारा, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है, तो कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। कानून के लिए सभी लोग क्या है, समान रहने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या हमारा, आगे है बोला है कि महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट पर निर्माण किसने किया था, तो क्या किया था, किसने किया था, नरसिंह वर्मन ने किया था। ठीक है, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हम आगे देखते हैं, आगे प्रश्न को पढ़ते हैं कि बोला है धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी। धार्मिक स्वतंत्रता दी गई पे यहाँ पे भरना है इसको। धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी कहाँ पे, सभी भारतीय नागरिक को। विकल्प 4 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का सी वाला आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। अब चलते हैं आगे। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। ये जितने प्रश्न सभी प्रीवियस पेपर के प्रश्न है। ठीक है, सभी प्रश्न पूछे गए आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, किसी प्रश्न को हल्के मत लेना। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, लाल मिट्टी जो होता है उसका लाल रंग किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी। ठीक है, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी, तो 1893 में भरी गई थी। ठीक है, 1893 में। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है, तो दीर्घकालिक योजना आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीर्घकालिक योजना आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे बोला है क्या, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है, तो मोहनजोदड़ो में पाई जाती है। ठीक है, जो नर्तकी है उसकी कांस्य प्रतिमा कहाँ किस मीनार में पाई जाती है, तो मोहनजोदड़ो में पाई जाती है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। आगे जो अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, शुक्र जो है अपने अक्ष के वसे तक घूमता है। जो घूमता है तो पूर्व पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, शुक्र आप लोग का अपनी अक्ष से पूर्व से पश्चिम तक घूमता है। आप लोग का सी वाला आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। अब चलते हैं आगे, अगले प्रश्न के साथ में देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है साथियों, तो सुरक्षित आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुरक्षित आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, सुरक्षित आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है, तो जो प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आप लोग का राइट आंसर साथियों। अब हम लास्ट प्रश्न को देखते हैं पिंतुर। ठीक है, लास्ट प्रश्न जो आप लोग का है, आप लोग के सामने देखते हैं कि लास्ट प्रश्न आप लोग का क्या है, राज्य का राज्यपाल कौन होता है साथियों। राज्य का राज्यपाल कौन होता है, तो कैबिनेट होता है। क्या होता है, कैबिनेट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगले वीडियो मित्रों हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे साथियों, क्योंकि टाइम बहुत अधिक हो चुका है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स जरूर बताना साथियों। अगर आप लोग को तैयारी करना, जबरदस्त तैयारी करना, तो हमारे से जुड़ जाइए आप लोग को, क्योंकि अब की बार आरपीएफ को निकालना है, कैसे भी करके आप लोग को एक वर्दी चाहिए। ठीक है मित्रों, हमारे साथ बने रहिए मित्रों। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।